अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर कुदरती नबातात और हैवानात पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है वो भारत और ब्राज़ील के जंगलात, वहाँ पाए जाने वाले जानवरों का जो है मुआवजा किया गया है कि किस किस्म के जानवर जो है ये जंगलात दरख्त वहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील में नबातात किस तरह से। तो ब्राज़ील के जंगलात दुनिया की सबसे ज़्यादा अक़साम के नबातात पाए जाते हैं। पहली वजह तो ये है कि वहाँ पर जो है वो अमेज़न के जंगलात मौजूद है, जो बहुत बहुत बड़ा, और उसमें जो है वो बहुत सी किस्मों के नबातात, जड़ी बूटियाँ जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील को जो है वो 6 हिस्सों में जंगलात के हिसाब से तकसीम किया। इस्तिवाई जंगलात, गर्म घास का इलाका, दलदली इलाका, गर्म पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात और मोतदिल घास का इलाका। अब हम जो है वो बारिश के हिसाब से देखेंगे। अगर तो ज़्यादा बारिश वाले इलाके, कम बारिश, औसत बारिश वाले इलाके और कम बारिश वाले इलाके, क्योंकि नबातात को जो है वो बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए पानी की और बारिश की जो है वो भरपूर ज़रूरत होती है। यहाँ आपको जो है वो एक दिया गया है चार्ट। इसमें जो है वो बारिश के हिसाब से बताया गया है। इस्तिवाई जंगलात जो है ख़त इस्तिवा के करीब, वहाँ 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो वहाँ पर जो है वो बारिश कंटिन्यूस होती है और बहुत मिकदार में बारिश होती है, इसलिए वहाँ के नबातात जो है वो सरसब्ज है और जो है एकदम उनका अरसा हयात भी ज़्यादा होता है, यानी वो जो है वो जल्दी मुरझाते नहीं है। बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात जो है वहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन जिसे कहते हैं। उसके बाद औसत बारिश वाले इलाके में आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पतझड़ के, जैसे पतझड़ के जो जंगलात है उस तरह के, जहाँ 1500 मिलीमीटर बारिश होती है ये। तो यहाँ पर जो है वो कम घने दरख्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी कम होती है, कम दिनों के लिए होती है, तो यहाँ पे नबातात का अरसा थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर जो है वो एकदम घने जंगलात नहीं मिलेंगे। नीम सदाबहार है, यानी जो है वो जब बारिश होती है, जब उसकी नशोनुमा सही चलती है तो वो रहते हैं घने, लेकिन जो है वो बाद में मुरझा भी जाते हैं या उनके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कम बारिश वाले इलाके, जो मुंतके मोतदला के जंगलात है, जहाँ 600 मिलीमीटर बारिश होती है। तो ऐसे जंगलात में जंगलात नहीं होते हैं, कुछ किस्म की घास होती है और जो है छोटी झाड़ियाँ होती है, जैसे नहीं टहनियाँ वगैरह की किस्म की एकदम पतली पतली जो है वो झाड़ियाँ होती है। कांटेदार और खुश्क नबातात होते हैं, नहीं उस किस्म के नबातात पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो इस वजह से जो है वो नबातात को उतना पानी नहीं मिलता है और उस वजह से जो है वो इतने ज़्यादा घने नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे जंगलात की बजाय जो है वो घास है, छोटी छोटी झाड़ियाँ है, कांटेदार और खुश्क नबातात जो होते हैं उस तरह की चीज़ें देखने मिलती है। अब हम देखेंगे कि नबातात की एग्जैक्टली कौन सी किस्म वहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है वो ऑर्किड करके एक फूल है, वहाँ पर उसकी जो है वो बेशुमार किस्में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 6 दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत सी किस्में, बहुत सी वैरायटीज़, उसमें कलर बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें जो है वो अलग अलग किस्म की उसकी पंखुड़ियाँ होती है। तो ऑर्किड नबातात की जो है वो बहुत सी किस्में वहाँ पाई जाती है। उसके बाद पाओ ब्राज़ील करके एक जो है वो पेड़ है, एक दरख्त है, जो ब्राज़ील में काफ़ी मशहूर है, और उसके जो तने हैं आप देखेंगे, उसके तनों पर जो है वो इस किस्म का से शेल जैसा कुछ बना होता है। तो ये जो है वो नबातात है, बहुत घने होते हैं और सदाबहार होते हैं। उसके बाद आते हैं रबर के दरख्त। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो है वो रबर के दरख्त है और इसमें जो है वो इस तरह से कट्स लगाए जाते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर बांध दिया जाता है एक बर्तन, जिससे जो है वो रबर वो लोग वहाँ से जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर कारखानों वगैरह में वो आगे मरहले के लिए जाता है। महोगनी करके जो है ये दरख्त है और ये लकड़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह के से लंबे लंबे दरख्त होते हैं ये, और काटने के बाद जो है वो इस तरह से होते हैं। तिजारती तौर पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ये सब चीज़ें। उसके बाद है रोज़वुड। ये भी जो है वो लकड़ियों के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी लंबे किस्म के दरख्त होते हैं और ये भी आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह से ऐसे लंबे लंबे दरख्त होते हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से, सदाबहार एवरग्रीन बारानी, जहाँ बहुत बारिश होती है, जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जो है वो दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। हम जानते हैं कि नबातात जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है वो ब्राज़ील के जंगलात का हिस्सा है, ये सैटेलाइट पिक्चर है। तो ब्राज़ील के जो अमेज़न के जंगलात है वो जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इस वजह से जो है वो वहाँ पर इतने नबातात है कि उससे जो है वो ऑक्सीजन भी दस्तयाब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तनासुब कम होने में मदद मिलती है, इसीलिए जो है वो उसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है।
ब्राज़ील, आपको ये खाना में आ सकता है कि किस जगह के जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। तो ब्राज़ील के जो जंगलात हैं, अमेज़न के जंगलात जो है उसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जो है अमेज़न के जंगलात है, और ये तो सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स है। अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी पिक्चर्स और वीडियोस मिलेगी जो अमेज़न के जंगलात पर मुबनी है। बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जो है आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहुत खूबसूरत जंगल है, उतना ही ख़तरनाक भी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब आते हैं हम भारत में। तो भारत में जो है वो जंगलात की अहम किस्म जो है 5 है। सदाबहार जंगलात जो एवरग्रीन है, पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात, हिमालय के जंगलात जो पहाड़ी है, और साहिली जंगलात यानी जो समुंदर के करीब पाए जाते हैं। यहाँ जो है मैप में भी उसने मार्किंग किया है, हम जो है वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो है वो भारत में जो सदाबहार जंगलात है, तकरीबन 2000 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है और भरपूर सूरज की रोशनी जहाँ पहुँचती है, ऐसे हिस्सों में जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। क्योंकि नबातात, सदाबहार यानी हमेशा जो है वो घने खिले खिले होते हैं, तो नबातात को खिले रहने के लिए, नशोनुमा के लिए हवा और सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह जहाँ बहुत बारिश होती है, 2000 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है और भरपूर सूरज की रोशनी पहुँचती है, ऐसे जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं ऐसे इलाकों में। इन जंगलात में जो है दरख्तों के पत्ते चौड़े होते हैं, एकदम हरे भरे होते हैं, सरसब्ज होते हैं। इनकी जो दरख्तों की लकड़ी है वो सख्त होती है, वजनी होती है और पायदार होती है, इसलिए जो है तजारती तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जैसे महोगनी है, शीशम है, रबर है, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा कई किस्म की बेलें भी यहाँ पाई जाती है। आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है वो सदाबहार जंगलात का इलाका है। ये जो है उन सदाबहार जंगलात की कुछ तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इनके पत्ते जो है वो सरसब्ज होते हैं, चौड़े होते हैं। और सबसे पहले जो है हम महोगनी देखेंगे, तो इनके जो है वो के जो तने हैं, जो लकड़ियाँ हैं वो सख्त होती है और पत्ते भी जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है शीशम। शीशम के भी पत्ते एग्जैक्ट वैसे ही है, बड़े और चौड़े और हरे भरे। और जो है जंगल जो इनके दरख्त होते हैं वो भी काफ़ी घने होते हैं और तने जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। रबर, यहाँ पर भी रबर का वही तरीके से जो है वो कटिंग लगाकर जो है वो बर्तन रख दिया जाता है जहाँ से रबर जमा होता है, जैसे ब्राज़ील में हुआ करता था, और फिर आगे जो है वो कारखाने वगैरह में से भेजा जाता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप पर। भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर जहाँ बारिश होती है, ऐसे इलाकों में जो है पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यानी क्या होता है, खुश्क मौसम में अम्ल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं और इसी वजह से जो है वो उसे पतझड़ कहते हैं। नहीं वो कुछ वक्त जो है वो अच्छे घने होते हैं, सदाबहार होते हैं, फिर जो है कुछ वक्त के बाद जब बारिश मौसम जो है वो गर्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो जो है फिर उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। जैसे सागवान है, बांस है, बरगद है, पीपल, ये सारे जो दरख्त हैं वो इन जंगलात में शामिल होते हैं। सागवान के दरख्त आप देख सकते हैं काफ़ी, इसमें से ज़्यादा दरख्त जो है वो तिजारती तौर पर या लकड़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बांस के दरख्त तो हम जानते हैं, बाम्बू। और ये जो है वो बरगद के दरख्त है जो बहुत घने और बहुत मजबूत होते हैं और इनकी जड़ें भी जो है वो काफ़ी मजबूत होती हैं अंदरूनी तौर पर। और ये जो है पीपल के दरख्त। ये सारी चीज़ें आप लोगों को गाँव में अक्सर देखने मिलती होगी, यहाँ शहर में तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद तीसरी किस्म आती है हमारी कांटेदार झाड़ियाँ। तो भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम में गर्माता नहीं, बहुत गर्मी पड़ती है और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार झाड़ी वाले जंगलात जो है पाए जाते हैं। इनके पत्तों की जिसामत जो है बहुत छोटी छोटी होती है, इनमें जो फूल भी लगते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो है खेर है, बबूल है, खेजरी और एलोवेरा और नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं, इन सारी अकसाम का जो है शुमार होता है। यानी इनमें जो है वो बहुत छोटे से पत्ते होते हैं और वो एकदम कांटे जैसे ही होते हैं। उनकी जो तने होते हैं, उनकी जो शाखें होती हैं वो एकदम कांटों जैसी ही होती है। जैसे ये खेर का जो है पौधा है, देखेंगे इसके पत्ते, इसके फूल बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये जो है वो, और बबूल है, आप लोग देख सकते हैं तस्वीर, खेजरी के दरख्त है, ये सब जो है वो कांटेदार जंगलात में जो है पाए जाते हैं और आप लोग शक्ल देख के भी आराम से पहचान सकते हैं इसे। नागफनी कैक्टस जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत सी किस्में आती हैं। हम एक जो ये वाला है हम इसी से वाकिफ़ है, लेकिन नागफनी एक्चुअली बहुत सी किस्में आती है और कुछ में जो है फूल होते हैं, कुछ में कांटे होते हैं, कुछ जो है मिक्स होते हैं। तो ये जो है कैक्टस की अलग अलग किस्में हैं। और एलोवेरा जो फूल होता है, एलोवेरा का जो पौधा होता है, जो मोस्टली हम लोग घरों में जो है ये वाला या ये वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो कई सारी किस्में पाई जाती है।
तो कांटेदार जंगलात जहाँ पाए जाते हैं उसमें वो उस इलाकों में जो है वो एलोवेरा की कैक्टस की जो है इस किस्म की नबातात जो है वो देखने मिलते हैं। उसके बाद आते हैं साहिल के करीब दलदली इलाके। तो हम जानते हैं भारत जो है वो बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद 3 तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो साहिल के करीब वाले इलाके में जो है वो नबातात की अच्छी इकसाम पाई जाती है। इसमें जो है इलाके दलदली इलाके हो जाते हैं क्योंकि बार बार जो है समुद्र से लग लग के जो है वहाँ पर दलदल बन जाता है या खाड़ियाँ बन जाती है। तो उसमें जो है मिट्टी नमकीन और आबो हवा मरतूब होती है। तो वहाँ पर जो नबातात पाए जाते हैं उन्हें सुंदरी के जंगलात या चमरंग के जंगलात कहते हैं। इसकी जो लकड़ी है वो हल्की होती है, रोगनी होती है और पायदार होती है। इसमें जो है वो आप देखेंगे जिस तरह से जो दरख्त हम अक्सर देखते हैं बीच वगैरह पर जो है साहिल समुद्र में, उस किस्म के दरख्त जो है लंबे लंबे दरख्त जो है यहाँ पाए जाते हैं और एकदम पतले तने होते हैं, हल्के तने, इनकी लकड़ियाँ हल्की होती है। अब आते हैं माउंटेन वाले पे, यानी हिमालय के जो जंगलात हैं। तो भारतीय हिमालय में जो है वो बुलंदी के लिहाज से उसको 3 इसमें बांटा गया है। एक एकदम ऊंचाई वाले, एक औसत ऊंचाई वाले और एक निचले सतह पर जो है। और इसमें जो है वो साल करके एक दरख्त होता है जिसका तनासुब बहुत ज़्यादा है। वो ना एकदम लंबे लंबे दरख्त होते हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ में हिमालय के कोई सीन देखे होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा वहाँ के दरख्त जो है वो इस किस्म के होते हैं, लंबे लंबे उनके तने होते हैं और फिर उस पर जो है वो पत्ते होते हैं। ज़्यादा बुलंदी के इलाके जो है उसमें मौसमी फूलों के पौधे होते हैं, यानी वो सीजनल होते हैं, यानी कुछ महीनों के लिए होते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं। उसके अलावा जो औसत बुलंदी यानी मीडियम उसमें जो आते हैं उसमें जो है वो सनोबरी दरख्त होते हैं। सनोबरी दरख्त क्या होते हैं? जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है उस तरह के दरख्त होते हैं, मखरूती शक्ल के होते हैं ज़्यादातर ताकि जो बर्फ़ है वो फिसल जाए उस पर से। इसमें पाइन है, देवदार है और फर, ये 3 किस्म के अक़साम जो है पाई जाती है। और ये आप लोगों ने डिस्कवरी पर या मूवीज़ में जो है वो अक्सर देखा होगा। ये पहाड़ी इलाकों में जो है पाए जाते हैं इस किस्म के दरख्त। निचले हिस्से के करीब जो है वो मखलूत जंगलात होते हैं। इसमें यानी सनोबरी और पतझड़ मिक्स होते हैं, यानी कुछ जो है वो सनोबरी दरख्त होते हैं जो क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं या उस तरह के दिखते हैं, और पतझड़ के जो है वो दरख्त भी यहाँ पाए जाते हैं। सो ओवरऑल जो भारत में जो नबातात है वो आप लोग इस बॉक्स की मदद से जो है वो याद कर सकते हैं। स्पेशली जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जोड़िया में या खानापुरी में पूछी जाती है या गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए में पूछी जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इसे याद कर सकते हैं। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो, और हम जो है इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। तो जब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।